सबसे बड़ी खबर चढ़ावा चोरी पर एक्शन को लेकर है रवि, क्योंकि आखिरकार श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने इस्तीफा दे दिया है। और चंपत राय ने जो इस्तीफा दिया है वीएचपी के निर्देश पर इस्तीफे को लेकर यह खबर आ रही है। अनिल मिश्रा ने भी इस्तीफा दिया है। अयोध्या में वीएचपी की बैठक में बड़ा फैसला हुआ है। तो अयोध्या में वीएचपी की बड़ी बैठक पिछले कई दिनों से जारी है। हालांकि इस पूरे मामले को देखते हुए एसआईटी की जांच रिपोर्ट से क्या बड़े पर्दाफाश हुए हैं। थोड़ी देर पहले टीवी9 भारतवर्ष ने डिटेल्स जो सामने आई है उसमें एफआईआर के तहत किन किन धाराओं के तहत आगे मामले की इन्वेस्टिगेशन का दायरा बढ़ेगा वो इंफॉर्मेशन भी आपके सामने रखेंगे। साथ ही अब से थोड़ी देर बाद कोर्ट में पेशी भी इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है। वहीं इस बीच चंपत राय ने इस्तीफा दिया। वीएचपी के निर्देश पर चंपत राय के इस्तीफे को लेकर खबर, अनिल मिश्रा ने भी इस्तीफा दे दिया है। तो वीएचपी के निर्देश पर चंपत राय के इस्तीफे को लेकर यह बड़ी खबर। तो रामलला चढ़ावा चोरी के मामले में यह बड़ी खबर है। ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय के इस्तीफे को लेकर यह खबर है। साथ ही अनिल मिश्रा, जो कि आपको बता दें ट्रस्ट के सदस्य हैं, उन्होंने भी इस्तीफा दे दिया है। अब एक बड़ा सवाल, आगे क्या होगा? देखिए, 8 अभियुक्तों से पुलिस पूछताछ कर रही है। अभियुक्तों के बयान पर आगे की पूछताछ की जाएगी। चंपत राय का नाम आया तो उनसे भी पूछताछ होगी। अनिल मिश्रा का नाम आया तो उनसे भी पूछताछ की जाएगी। थोड़ी देर में 8 आरोपियों की कोर्ट में पेशी भी है। तो इस तरीके से आप देखिए, सीधा संकेत है कि इस जांच का दायरा आगे बढ़ सकता है। तो जो सवाल उठाया जा रहा है कि क्या इसमें आगे होगा, तो 8 आरोपियों की कोर्ट में पेशी होगी और 8 अभियुक्तों से पुलिस पूछताछ कर रही है। और इसमें आगे जरूरत पड़ी तो फिर से चंपत राय, अनिल मिश्रा से भी पूछताछ की जा सकती है। हमारे सहयोगी पंकज इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं। अभिजीत भी लगातार एक हमें जानकारी दे रहे हैं। लेकिन फिलहाल पंकज, जल्दी जानकारी, थोड़ी देर में कोर्ट में होने वाली पेशी, क्योंकि आगे कोर्ट के सामने क्या फैक्ट्स रखे जाएंगे। जाहिर सी बात है, हिरासत को देखते हुए पूछताछ आगे बढ़ेगी। बिल्कुल, कोर्ट में पेश किया जाएगा। उसके बाद अगर पुलिस को ज़रूरत के हिसाब से कस्टडी की रिमांड भी मांग सकती, क्योंकि अभी इसमें पूरे मामले की जांच भी होनी है। शुरुआती जो एसआईटी की रिपोर्ट आई थी उसी के आधार पे एफआईआर दर्ज की गई। लेकिन एसआईटी ने जो रिपोर्ट दी थी उसमें कई सारी कठोर कार्रवाइयों का जिक्र किया था कि इसको करने की ज़रूरत है। यानी एफआईआर के साथ साथ जो ट्रस्ट के जो प्रमुख लोग थे, चंपत राय, अनिल मिश्रा, इनकी भूमिका संदिग्ध थी। उनका फिलहाल इस्तीफा ले लिया गया है। जिन कर्मचारियों ने गणना में, सीसीटीवी फुटेज डिलीट करने में, इन सब में जो चढ़ावा चोरी था जिसमें आरोप था, उन पे एफआईआर दर्ज हुई है। लेकिन इसकी जांच व्यापक होगी। पुलिस अभी जो खबर है उसके अनुसार पुलिस रिमांड पे ले सकती है और फिर आमने सामने बैठा करके कुछ अगर और जिनके ऊपर शक है उनसे पूछताछ होगी कि किसके हिसाब पे ये चोरी की गई, कौन से लोग आपको लेकर के ट्रस्ट में लेके आए, नौकरी किसने दिलाई। तो बहुत सारे राज अभी खुलना बाकी है। इसमें बहुत सारी जांचें होनी है। लेकिन सबसे बड़ी कार्रवाई यही है कि एफआईआर हुई, उसके बाद ट्रस्ट के सदस्यों का इस्तीफा हुआ। अब ट्रस्ट को लेकर के जो चीजें चल रही हैं कि ट्रस्ट में अब नए सदस्यों का एक तरीके से अब 3 जगह खाली हो गई। महासचिव सहित 2 सदस्य के पद खाली है। 3 तो क्या पुनर्गठन होने के बाद सदस्यों की नियुक्ति होगी या ट्रस्ट का क्या स्वरूप दिया जाएगा, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि लंबे समय से इधर जब से घटना खास करके अयोध्या की चली तब से ही ट्रस्ट के पुनर्गठन की मांग, ट्रस्ट में फेरबदल की मांग होने लगी, सीनियर अधिकारियों की नियुक्ति की मांग होने लगी। तो बहुत सारी चीजें अभी चल रही है। फिलहाल करने के बाद ये सारे सवाल हैं और एक बड़ा सवाल तो यही है कि वीएचपी के दबाव के बाद ही ये इस्तीफे क्यों हुए। और देखिए, ये सवाल हमने वीएचपी के नेताओं से पूछा, वो जवाब भी हम आपको सुनाएंगे। चंपत राय के इस्तीफे पर वीएचपी के संयुक्त महासचिव सुरेंद्र जैन ने कहा चंपत राय से दबाव में इस्तीफा नहीं लिया गया। उन्होंने कोई दबाव में ये इस्तीफा नहीं दिया, ये वो कह रहे हैं। चंपत राय ने शुचिता का पालन किया, वीएचपी की तरफ से कहा गया। चंपत राय ने एसआईटी के सामने पूरी बात रखी। चंपत राय ने पूरी पारदर्शिता दिखाई। चंपत राय जी ने किस दबाव में आकर इस्तीफा दिया है ये संभव नहीं है। उन्होंने महामंत्री के रूप में जो जांच के लिए आवश्यक काम थे, एसआईटी को कागज देना, उनको बाकी चीजें जो रिकॉर्ड मांगे थे वो देना, ये काम पूरा हो गया है। और चूंकि जिस तरह का वातावरण बन रहा था तो मुझे लगता है उन्होंने शुचिता का पालन करते हुए
दायित्व पूरा होते ही अपना पद छोड़ दिया। सवाल ये भी है सुरेंद्र जी कि जिस तरीके के आरोप लगाए जा रहे हैं उसके तहत अभी तक उनकी तरफ से साफ तौर पर कुछ स्पष्ट नहीं किया गया। आप ये कह रहे हैं ये इस्तीफा किसी दबाव में नहीं है बल्कि जांच में सहयोग के तहत किया गया? उन्होंने जो कहना था वो एसआईटी के सामने कहा है। जो प्रश्न पूछे थे सबका जवाब उन्होंने दिया है। एक भी प्रश्न को अवॉइड नहीं किया। जब बुलाया तभी गए। और मैं समझता हूं जो राजनेता इस तरह के आरोप लगाते हैं वो जाते हैं क्या? वो कभी कोर्ट का सहारा लेंगे, कभी किसी चीज का, कभी हॉस्पिटल में एडमिट हो जाएंगे। इन्होंने एक क्षण के लिए भी अवॉइड नहीं किया। सब कुछ पारदर्शिता से सामने रखा। किसको आपने क्रेडिट देना है कि किसने पहले उठाया था ये बाद में देखा जाएगा। लेकिन मुझे लगता है कि जैसे ही गंभीरता से आरोप लगे, क्या कोई कह सकता है कि ऐसे लोगों के आरोप के कारण से हमने नहीं, सुरेंद्र जी इसका सीधा मतलब यह है कि ये विषय चंपत राय या अनिल मिश्रा की तरफ से ही क्यों नहीं उठाया गया? सबसे पहले ये मुद्दा घूम के उनके पास कैसे आया? इतना लंबा वक्त लगा, अंत में इस्तीफा देना पड़ा। ये तो उन्हीं की जिम्मेदारी की थी कि ये विषय जब उनकी बात उनके संज्ञान में आया हो या उनके मातहत जो काम कर रहे लोग उनके संज्ञान में आया हो तो वहीं से उठना था, वहीं से ये सफाई शुरू होनी थी। ये सब विषय इस समय एसआईटी के सामने, लेकिन जैसे ही उनके नॉलेज में आए विषय, उन्होंने तुरंत एसआईटी के गठन की मांग की। ये किसी के ट्वीट करने से या ऐसे लोगों का जिनका इतिहास चोरी का और भ्रष्टाचार का रहा है उनके कहने से किया होगा, ये संभव नहीं है। वो पहले भी लगाते रहे हैं, कोई नई बात नहीं। हालांकि इस पूरे मामले में रवि जो चढ़ावा चोरी में पुलिस डायरी की जो कॉपी आई है वो भी सामने रखें, क्योंकि जिन जिन धाराओं के तहत मामले की इन्वेस्टिगेशन का दायरा बढ़ेगा, इस कॉपी के जरिए अभी तक पंकज क्या इनपुट मिल पाया है, क्या डिटेल मिल पाई है? क्योंकि यहां चोरी को देखते हुए, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी को देखते हुए और साथ ही धोखाधड़ी के तहत और गबन को देखते हुए भी कुछ फैक्ट्स साफ जाहिर हो रहे हैं कि मामले की इन्वेस्टिगेशन अब आगे उसी आधार पर। देखिए, जो तहरीर में जिन चीज़ों का जिक्र किया गया है उसी के आधार पे एफआईआर दर्ज हुई है। और तहरीर में जिन चीज़ों का जिक्र किया गया है वो एसआईटी की रिपोर्ट में जिक्र किया गया था। एसआईटी ने जो रिपोर्ट सौंपी है शासन को, सरकार को, उसमें इन चीज़ों का जिक्र किया, गणना से लेकर के आपराधिक कृत्य के अलावा जो सीसीटीवी फुटेज है या कई सारे लोग मिलकर के एक साथ गिरोह बना करके जिस तरीके से चोरी की, इन सब चीज़ों का जिक्र है। तो कुल मिलाकर के अलग इस एंगल पे पूरी जांच होगी। चूंकि एफआईआर हुई है, आरोपियों को पहले हिरासत में लिया, गिरफ्तार कर लिया गया है, कोर्ट में पेश किया जाएगा। पुलिस को अगर पूछताछ के लिए और ज़रूरत है तो पुलिस रिमांड पे लेगी। तो इसमें अभी व्यापक जाँच होगी, इस एंगल पे होगी जो जो तथ्य तहरीर में दिए गए जिसके आधार पे एफआईआर दर्ज किया गया है। और इसमें कई और अभी महत्वपूर्ण किरदार, कई और महत्वपूर्ण तथ्य सामने आने बाकी है, क्योंकि अभी एफआईआर हुई है, उन आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है जो गणना में लगे हुए थे, छोटे कर्मचारी थे, लेकिन 2 ट्रस्ट के सदस्यों का बड़ा इस्तीफा हुआ है। लेकिन इसके अलावा इसका दायरा बढ़ सकता है। बैंक से नोडल कौन इंचार्ज था खास तौर पे गणना के दौरान या गणना के लिए, इसके अलावा सुरक्षा को लेकर बिल्कुल पंकज, इसका दायरा बढ़ सकता है। एफआईआर की कॉपी में भी वो स्पेस छोड़ा है पुलिस ने, क्योंकि जांच बढ़ेगी तो हो सकता है कई नाम भी सामने आए।